हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम 8th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 13, नाम है उसका ध्वनि। नाम क्या है इसका? ध्वनि। हम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में अपन प्रबलता तथा तारकत्व को समझेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने ध्वनि के आयाम तथा आवृत्ति को पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में अपन प्रबलता तथा तारकत्व को समझते हैं। एक्टिविटी 13.11 आप कर लीजिए। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के क्या होती है भाई? समानुपाती होती है। वर्ग का मतलब, उदाहरण के लिए यदि आयाम 2 गुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। प्रबलता को, ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसको डेसिबल में मापते हैं। और इसको व्यक्त करने के लिए टेबल बनी हुई है। जो सामान्य जो श्वास होती है उसकी जो प्रबलता होती है वो होती है 10 डेसिबल। मन फुसफुसाहट की होती है 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत की 60 डेसिबल और व्यस्त यातायात की 70 डेसिबल और औसत फैक्ट्री की होती है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक हो सकता है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि क्या होती है? मंद होती है। आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चों की जो आवाज़ है वो थोड़ी है ना, अपन बोलते हैं पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। जबकि जो पुरुषों की आवाज़ है वो जो है वो कैसी होती है? भारी होती है। तो ये सभी की आयाम के पर निर्भर करती है। ठीक है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा ध्वनि जो है वो प्रबल होती है। आइए अपन पढ़ते हैं इसको आगे। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, क्या इनमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें ये किस प्रकार भिन्न है। देखिए, बच्चे की ध्वनि और एक वयस्क की ध्वनि दोनों में अंतर होता है ना। वो अंतर कैसा होता है तो इसके लिए पढ़ते हैं अपन। ध्वनि आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारकत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। ध्वनि कैसी है? तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारकत्व कम है। बात क्लियर हो गई होगी कि आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारकत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीखी होती है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारकत्व कम होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है। ठीक है, इसलिए यह कम तारकत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए इससे तारकत्व की ध्वनि उत्पन्न होती है। पक्षी उच्च तारकत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारकत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, लेकिन शेर की जो दहाड़ है वो कैसी होती है? बहुत प्रबल होती है। जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है, लेकिन उसका जो तारकत्व जो है वो उच्च होता है। पक्षी की ध्वनि का जो तारकत्व है वो उच्च होता है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। ठीक है, ये सभी किसके ऊपर? तारकत्व पर। किस पर डिपेंड करता है? तारकत्व पर निर्भर करता है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? अब जरूरी नहीं कि जितनी भी कंपायमान वस्तुएं सभी की ध्वनियाँ हम सुन सकते हैं। तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता। ठीक है, तो
20 अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से कम है, कितनी है, 20 हर्ट्ज से कम है, तो उसको हम हमारे कान नहीं सुन सकते। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव द्वारा समुचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को क्या बोलते हैं, अश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। जो हमारे कानों द्वारा नहीं सुनी जा सकती वो कहलाती है अश्रव्य ध्वनि। ऐसी ध्वनि को क्या बोलते हैं, अश्रव्य ध्वनि। और अश्रव्य जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ठीक है, मानव 20,000 कंपन प्रति सेकंड की जो ध्वनि होती है उसको भी नहीं सुन सकते हैं। अब इस प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं, इस प्रकार की ध्वनियों को बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। अतः ये भी क्या कहलाती है, अश्रव्य ध्वनि। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास जो है, जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। इस प्रकार की जो ध्वनियाँ है वो कहलाती है कौन सी, श्रव्य ध्वनियाँ। बात क्लियर है। अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। कुछ जंतु जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं।